नमस्कार प्रिय भाइयों बहनों। आज हम चर्चा करेंगे व्यापक सोच या इसे इंग्लिश में कहते हैं हाफ बात। इसके क्या फ़ायदे हैं इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि व्यापक सोच अगर मनुष्य रूटीन से अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले तो उसे बहुत सारी बीमारियों में लाभ होता है। बहुत सारी बीमारियां उसे होंगी नहीं। तो सबसे पहले इसे हम करने का तरीका बता देते हैं कि व्यापक सोच किया कैसे जाता है, और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो व्यापक सोच करने का तरीका है कि सबसे पहले ठंडा पानी, नॉर्मल पानी को हाथ में लेंगे और नाभि में लगाएंगे, पेट में, क्योंकि नाभि शरीर का सबसे हीट पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे जठराग्नि होती है, वो भोजन को जलाती है, पचाती है। तो वहाँ जो अग्नि होती है, जिसके कारण सबसे हीट पार्ट जो है बॉडी का नाभि होता है। तो सबसे पहले नाभि को ठंडा करेंगे, नाभि में पानी लगा लेंगे, फिर हाथ में पानी लेंगे, कमर में लगा लेंगे, फिर कोहनी से हाथ और घुटने से पैर को धो लेंगे, और उसके बाद मुंह में पानी भर के, पानी मुंह में भरा हुआ रहेगा, इस प्रकार से पानी को न बाहर फेंकेंगे और ना ही अंदर ले जाएंगे, मुंह में पानी भरा रहेगा, आँख खुली भी रहेंगी, आँख खोल के कम से कम 12 बार छींटे मारेंगे पानी के। 12 से 14 हो जाएं, 16 हो जाएं, 18 हो जाएं, लेकिन 12 से कम ना हो, ताकि पूरी तरीके से आँख ठंडी हो जाए। और उसके बाद यहाँ पीछे कान में और गर्दन में पानी लगा लेंगे। यह हुआ व्यापक सोच। पीछे यहाँ गर्दन में, उसके बाद यहाँ भी लगा सकते हैं, कांख में पानी हल्का गीला करके हाथ चुपड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी सारी इंद्रियां ठंडी हो जाएंगी। यह हुआ व्यापक सोच करने का तरीका। तो इससे सारी इंद्रियां ठंडी हो जाएंगी, जिससे मन शांत हो जाएगा। जब हमारा मन शांत होगा तब क्या हो, मन की चंचलता जब कम हो जाएगी, तो भोजन जब करेंगे तो हमारा भोजन शांत मन से अच्छे से पचेगा। क्योंकि क्रोध की अवस्था में, तनाव की अवस्था में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन बैठ करके भोजन आसन में व्यापक सोच करके ही करना चाहिए। अगर व्यापक सोच करके, हाफ बात करके भोजन करेंगे तो भोजन अच्छे से पचेगा, पाचक रस हमारे पाचन तंत्र से अच्छा निकलेगा और भोजन को अच्छी तरीके से पचाएगा। इसलिए पेट से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। इसलिए उसे भोजन के पहले अवश्य करना है, और उसके बाद भोजन के बाद भी करना है। भोजन के पहले भी और भोजन के बाद भी। और उसके साथ साथ जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो लोग ध्यान के पहले करेंगे, मेडिटेशन के पहले करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा मन शांत होगा, सारी इंद्रियां ठंडी हो जाएंगी। तो मन जो है एक की ओर, परम पुरुष की ओर चलने में उसे मदद मिलेगी, क्योंकि मन एकाग्र होगा, मन की चंचलता कम हो जाएगी। इसलिए अच्छी साधना होगी, अच्छे से ध्यान लगेगा, ध्यान में मन लगेगा। इसलिए बहुत ही फायदेमंद होता है व्यापक सोच करके ध्यान में बैठने से। और उसके साथ साथ सोने के पहले भी करते हैं। सोने के पहले करेंगे तो जिन्हें नींद नहीं आती है, सुनिद्रा का भाव रहता है, अच्छी नींद नहीं आती, रात में जग जाते हैं, टेबलेट खा के सोते हैं, बिना दवा के नींद नहीं आती है, तो उन्हें अच्छी नींद आएगी, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, और कम नींद में हमारा कार्य हो जाएगा, हमारी नींद पूरी हो जाएगी। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, 8 घंटा 10 घंटा सोते हैं, तो जो अगर वो व्यापक सोच करके सोएंगे तो धीरे धीरे उनकी नींद भी कम हो जाएगी। मतलब कहने का, कम नींद में हमारा पूरा काम हो जाएगा। कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए एक व्यक्ति को, 6 से मैक्सिमम 8 घंटा। 6 घंटा अगर सो लेते हैं तो पर्याप्त नींद हो जाती है।
वैसे जो लोग ध्यान करते हैं तो वो लोग तो और भी कम में उनकी नींद पूरी हो जाती है, लेकिन जन साधारण लोगों को लगभग 6 घंटा सोना चाहिए। तो यदि वो व्यापक सोच करके सोते हैं तो अच्छी नींद आएगी और कम नींद में उनका काम हो जाएगा, उनकी नींद पूर्ति हो जाएगी। और उसके साथ साथ तनाव नहीं आएगा। जब मन शांत होगा तो तनाव में भी बहुत अच्छा फायदा करता है, क्योंकि तनाव से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बीमारियां 3 कारणों से होती हैं। तनाव से, जिसको कि प्रमुख कारण है, और उसके साथ साथ पौष्टिक आहार के अभाव से, और तीसरा शारीरिक श्रम के अभाव से। इन्हीं 3 कारणों से बीमारी होती है। तो जब मानसिक तनाव नहीं होगा तो बीमारियां नहीं होंगी। और उसके साथ साथ एक फायदा और है कि जिन्हें आँखों की समस्या हो जाती है, कम उम्र में चश्मा लग जाता है या बड़ी उम्र में भी चश्मा लगता है, मोतियाबिंद हो जाता है, तो वो इन बीमारियों से भी मुक्त हो जाएंगे। चश्मा उनका उतर जाएगा अगर वो रेगुलर व्यापक सोच करेंगे, सोने के पहले, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद, और यदि वो मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के पहले। और अगर आप बाहर गए हैं, बाहर डस्ट में, बहुत सारी डस्ट हमारी नाक में जाती है, आँखों में के माध्यम से अंदर जाती है, तो जब आँख में कम से कम 12 बार छींटे मारेंगे, 12-14 बार, तो क्या होगा, हमारे जो डस्ट बाहर से गई है वो डस्ट भी निकल जाती है, और उसके साथ साथ आँखें भी ठंडी हो जाती हैं। और उसके साथ अगर आप खाली पेट हैं तो ये क्रियाओं कर सकते हैं, नासापान। पानी को ऐसे लेंगे हाथ में और नाक में ऐसे लगा के ऐसे ऊपर की ओर कर लेंगे, तो पानी नाक में अंदर चला जाएगा। उस समय न सांस अंदर लेंगे और न बाहर लेंगे, सांस रोक लेंगे, पानी अंदर जाएगा, उसके बाद उसे छिकड़ देना है। और जो मुंह में अगर पानी जाता है तो उसे थूक दे सकते हैं, अंदर भी चला गया तो उससे कोई नुकसान नहीं है। तो ये नासापान भी साथ में हो गया, लेकिन ये जब खाली पेट होंगे तभी करेंगे, सुबह शाम। जब भी खाली पेट होंगे, दोपहर में भी भोजन के पहले खाली पेट रहते हैं तब कर सकते हैं। तो जब कभी बाहर से आएंगे तब इस क्रिया को करेंगे, और उसके बाद सोने के पहले, साधना के पहले अगर साधना करते हैं तो, और भोजन के पहले। तो इससे बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, होंगी नहीं, क्योंकि मानसिक तनाव नहीं होगा। मानसिक तनाव से जितनी बीमारियां होती वो सब नहीं होंगी, मन शांत रहेगा और अच्छी नींद आएगी। जिन्हें नींद की कमी है उसमें उन्हें अच्छी नींद आने लगेगी। इसलिए व्यापक सोच से बहुत सारे फायदे हैं। पेट संबंधित जो रोग होते हैं वो नहीं होंगे, जैसे कब्ज हो जाता है, कब्ज में भी राहत देता है। एसिडिटी हो जाता है, पेट गर्म हो जाता है, तो जब बार बार हम पानी ठंडा लगाएंगे तो एसिडिटी की, जो गर्म पेट हो जाता है, उसमें भी राहत मिलेगी। पेट संबंधित जो समस्याएं होती हैं उन्हें, उनमें भी राहत मिलेगी। और उसके साथ साथ जो मानसिक रोग होते हैं, जैसे पागलपन है, मिर्गी है, ये सब दौरे आते हैं मनुष्य को, इनमें भी बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि मन शांत रहेगा, मन में तनाव नहीं होगा। जब मानसिक तनाव से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तब ये पागलपन की और उसके साथ साथ जो मिर्गी का अटैक पड़ता है, ये सारी बीमारियां भी नहीं होंगी, कंट्रोल होंगी। ऐसा नहीं कि जिन्हें हो गई हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हो सकता है कुछ मेडिसिन का सहारा लेना पड़े, लेकिन ये भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि मानसिक तनाव को कम करेगा। जब मानसिक तनाव को कम करेगा, मन को मजबूत करेगा, तो धीरे धीरे बीमारियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। और जब इसे अपने जीवन का पार्ट बना लेंगे तो जिन्हें बीमारियां नहीं हैं उन्हें कभी भी ये मानसिक रोग नहीं होंगे। मानसिक रोग के साथ साथ शारीरिक रोग भी नहीं होंगे। और उसके साथ साथ मनुष्य जो ध्यान करते हैं तो ध्यान करने में भी मदद मिलती है। तो इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों बेनिफिट हैं। अब एक छोटा सा क्रिया है व्यापक सोच, इसे इंग्लिश में हाफ बात बोलते हैं। इतने सारे फायदे हैं, फिजिकल भी हैं, मेंटल भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को इसे अपने जीवन का पार्ट जरूर बनाना चाहिए। इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी को नमस्कार।